इसीलिए भगवान ने जीवन जीने की कला में कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं करना है? अब उसका रहस्य समझो। उसका रहस्य ये है कि जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई बन जाता है। जिस तरह व्यक्ति अपने आप को परछाई से अलग नहीं कर सकता है, जैसे जैसे चलता है परछाई उसके साथ साथ चलती ही है, ऐसे मनुष्य जो कर्म करेगा फल उसकी परछाई है। इसलिए इनसेपरेबल है वो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इट्स इनसेपरेबल। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते तू फल की चिंता मत कर, कर्म पर फोकस कर। और जब कर्म पर फोकस करेंगे, कर्म अच्छा होगा तो फल तो अच्छा ही है, तो फल की चिंता क्यों करता है? डोंट फोकस ऑन द फ्रूट्स, फोकस ऑन द कर्म। कर्म की क्वालिटी क्या है उस पर फोकस करो। स्वधर्म के आधार पर कर्म है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते, बहन जी आज की दुनिया के अंदर जो बुरा कर्म करने वाला है वो तो मौज करता है, अच्छा कर्म करने वाला वो दुख भोगता है। तो इसीलिए व्यक्ति किस ओर प्रेरित होगा? बुरे कर्म की ओर ही प्रेरित होगा। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, दूसरा बड़ा बेईमान था। दोनों के आपस में कोई पहचान नहीं थी, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे चलते हुए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के बीचों बीच एक बटुआ पड़ा था। तो बेईमान जो था तुरंत जाता है, उस बटुए को उठाता है और देखता है उसमें 1000 रुपया पड़ा है। बड़ा खुश हो गया, आज तो बिना मेहनत के ही पैसे मिल गए। लेकिन फिर उसके मन में आया, इसने भी देखा तो ऑफर करनी चाहिए कि भाई दोनों ने देखा तो जो उसमें माल है आधा आधा बांट लेते हैं। तो उसने ईमानदार से कहा कि देख भाई, ये बटुए के अंदर 1000 रुपया पड़ा है, आप 500 रख लो, मैं 500, क्योंकि हम दोनों ने देखा तो 500-500 कर लेते हैं। अब वो तो बड़ा ईमानदार था। उसने कहा कि देख भाई, जिस व्यक्ति का ये बटुआ होगा अंदर एड्रेस तो जरूर होगा, अगर उसको देके आएंगे खुश हो जाएंगे, दुआएं देगा। तो बेईमान ने कहा कि देख भाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, अगर होता था तो भी मैं देने वाला नहीं था। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से पहला नंबर हम ही जा रहे हैं। इसका मतलब ही हमारे नसीब का है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसको ढूंढने का ये टाइम वेस्ट है। क्या तुम नहीं ढूंढ सकते? हम पुलिस वालों को दे देते, उसने कंप्लेन लिखाई होगी। क्या लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बेईमान ने जब ये बात कही तो ईमानदार ने कहा कि देख भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम पूरा रख लो। कहा ठीक है, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। बड़ा खुश हो गया, अपने जेब में डाल दिए पूरे 1000 के 1000 और अपने नसीब का है प्रसाद मान के स्वीकार कर लिया उसने। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको पैरों में इतना जोर से कांटा लगा कि खून निकलने लगा। तो बेईमान उस वक्त उसको कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी के राह पर चलो, पर्स मिलेगा। अब उसी समय ऊपर से कुछ देवताएं गुजर रहे थे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तो कहा क्या बात है, ये तो कलयुग के अंदर। सब मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा, भगवान ये चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है।